राहुल गांधी का ये जीरो चेक कर लीजिए वाला जो मीम है इसलिए वायरल हुआ क्योंकि कांग्रेस के हिस्से में राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस के हिस्से में एक बार फिर जीरो जीरो आया है। अपने स्कूटर, मोटरसाइकिल या कार को लेकर जब कभी भी आप पेट्रोल भरवाने के लिए पेट्रोल पंप पर पहुंचते हैं तो पेट्रोल भरने वाला जो कर्मचारी होता है वो आपसे एक बात जरूर कहता है। पेट्रोल भरने से पहले वो ये कहता है कि सर जी जरा जीरो चेक कर लीजिए। दरअसल वो ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि उसका भाव ये होता है कि भाई चेक कर लीजिए, कहीं बाद में आप कहें कि मीटर में कुछ गड़बड़ थी तो जीरो चेक कर लीजिए, उसके बाद वो आपकी गाड़ी में पेट्रोल भरना शुरू करता है। इन दिनों राहुल गांधी का एक मीम जो है और एक तस्वीर बड़ी तेजी से वायरल हो रही है जिसमें राहुल गांधी पेट्रोल पंप के जो कर्मचारी हैं उनकी तरह खड़े हैं और पेट्रोल भरने के लिए तैयार खड़े हैं। उनके पीछे जीरो जीरो का मीटर है और राहुल गांधी कह रहे हैं कि जरा जीरो चेक कर लीजिए। ये मीम इसलिए वायरल हुआ, खास करके बीजेपी हरियाणा ने इस मीम को खूब ज्यादा प्रचारित किया, खूब फैलाया। राहुल गांधी का ये जीरो चेक कर लीजिए वाला जो मीम है इसलिए वायरल हुआ क्योंकि कांग्रेस के हिस्से में राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस के हिस्से में एक बार फिर जीरो जीरो आया है। अब ये जीरो जीरो कहां आया ये सुन लीजिए। ये जीरो जीरो राहुल गांधी और कांग्रेस के हिस्से में हरियाणा में आया है। हरियाणा में दरअसल जो लोकल बॉडी के चुनाव हुए और इन लोकल बॉडी के चुनाव में 10 नगर पालिकाओं के चुनाव हुए और इन 10 नगर पालिकाओं में कांग्रेस का पूरी तरह से सूपड़ा साफ हो गया। कांग्रेस के हिस्से में एक नगर पालिका भी नहीं आई। 9 नगर पालिकाओं में बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया और एक नगर पालिका जो है वो निर्दलीय के खाते में गई। तो इस तरह से राहुल गांधी के हिस्से में एक बार फिर से जीरो जीरो आया। दिल्ली में इससे पहले जीरो जीरो आया था। दिल्ली में राहुल गांधी ने जो है कांग्रेस का एक बार फिर से रिकॉर्ड बनाया था। राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस के हिस्से में एक बार फिर जीरो आया और दिल्ली के चुनाव को लेकर लगातार ये चर्चा चल रही थी कि 6 चुनाव से लगातार कांग्रेस के हिस्से में राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस के हिस्से में जीरो जीरो आ रहा है। 3 लोकसभा चुनाव हो चुके हैं। इन 3 लोकसभा चुनाव में लगातार कांग्रेस को जीरो यानी एक भी सीट नहीं मिली दिल्ली में और उसी तरह से 3 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का जो प्रदर्शन है उसमें कांग्रेस के हिस्से में जीरो आई। कांग्रेस के मैक्सिमम 60 से ज्यादा कांग्रेस के जो उम्मीदवार थे उनकी जमानत जब्त हो गई दिल्ली में। और अब जो है हरियाणा में ये झटका, इसलिए जो है लोग अब राहुल गांधी को जो है इस तरह से कह रहे हैं कि भाई राहुल गांधी तो दरअसल जीरो चेक कर लीजिए वाले जो है जो पेट्रोल पंप के कर्मचारी की तरह हो गया। हर बार वो ये कहते हैं कि देखो भाई मेरा रिकॉर्ड चेक कर लो, जीरो जीरो और मैं जीरो से आगे नहीं बढ़ा। इससे पहले अगर आप बाकी कई राज्यों में भी देखेंगे तो जैसे पश्चिम बंगाल में भी कांग्रेस के हिस्से में जीरो जीरो आया था। कई और राज्य हैं जहां पर कांग्रेस जीरो पर सिमट कर रह गई है। ये राहुल गांधी की कांग्रेस को सबसे बड़ी देन है। वैसे तो भारत के लिए गर्व का विषय है कि भारत ने दुनिया को जीरो दिया था, लेकिन राहुल गांधी ने कांग्रेस को जीरो दिया है और कांग्रेस को जीरो 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 दिए जा रहे हैं और न जाने कितने जीरो देंगे। जीरो अर्जित करने में कांग्रेस एक नए वर्ल्ड रिकॉर्ड की तरफ बढ़ रही है राहुल गांधी के नेतृत्व में। लेकिन राहुल गांधी इससे बेफिक्र हैं। वो तो बार बार जो है अपनी हार का ठीकरा कभी आरएसएस के सर पे फोड़ देते हैं, कभी ईवीएम के सर पे फोड़ देते हैं। मैंने आपको पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि कैसे राहुल गांधी ने कहा कि अब मुझे हार का कारण समझ में आ गया क्योंकि कांग्रेस के अंदर आरएसएस के लोग घुस आए और मैं उनको पहचान लेता हूं, उनकी शक्लें देख के पहचान लेता हूं, उनके भाव भंगिमा देख के पहचान लेता हूं और इनको मैं निकालूंगा। और तब से कुछ लोग बड़े तालियां पीट रहे हैं कि राहुल गांधी के ने जो है लिस्ट बना ली है, ऐसे 40 लोग निकाले जाएंगे जो दरअसल आरएसएस से जुड़े हैं, बीजेपी से जुड़े और राहुल गांधी उसके बाद चुनाव जीतने लगेंगे। ये सब कुछ बहानेबाजी है। राहुल गांधी अपनी नाकामियों का जो ठीकरा है वो सब पर फोड़ते हैं और इसीलिए इस तरह के बहाने तलाशते हैं। लेकिन राहुल गांधी के हिस्से में जीरो 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 क्यों आ रहा है इसको समझिए। दरअसल अगर आप मैं हरियाणा का ही आपको उदाहरण दूं, हरियाणा में आप अच्छी तरह से जानते हैं बीजेपी 2 बार से वहां पर विधानसभा चुनाव लगातार जीत रही थी और इस बार ऐसा लग रहा था कि लोग बीजेपी को हराने के लिए एंटी इनकम्बेंसी बहुत है, लोग ये लगातार कह रहे थे। कांग्रेस ने वहां पर जो है किसान आंदोलन को लेकर और बाकी सारी चीजों को लेकर अच्छा खासा नैरेटिव भी तैयार किया था। कांग्रेस लगातार ये कह रही थी कि भाई हरियाणा में जो है बीजेपी सरकार जो है फेल रही है। इस नैरेटिव को लेकर कांग्रेस चल रही थी तो सभी लोग ये मान के चल रहे थे कि हरियाणा तो कांग्रेस के हिस्से में ही जाएगा। ठीक इसी तरह की चीजें महाराष्ट्र को लेकर, महाराष्ट्र में हालांकि
हरियाणा जैसा नहीं था, लेकिन महाराष्ट्र में फिर भी माना जा रहा था कि महाराष्ट्र जो है वहां पर कांग्रेस जो है वो कम बैक कर सकती है, बीजेपी के लिए वहां मुश्किलें होंगी। एक बड़ी लड़ाई महाराष्ट्र में भी थी। लेकिन हरियाणा में क्या हुआ, हरियाणा में सारी अनुकूल परिस्थितियां होने के बावजूद कांग्रेस बुरी तरह से चुनाव हार गई। कांग्रेस वहां जो चुनाव हारी उसको लेकर लोगों ने साफ तौर पर कहा कि भाई वहां पर हुड्डा वर्सेस जो है कुमारी शैलजा की लड़ाई चल रही थी, और एक बार भी कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने इस लड़ाई को खत्म करने की कोशिश नहीं की, और उसके कारण जो है इतनी ज्यादा आपस में जो है सिर फुटबॉल चल रही थी, और कांग्रेस को उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। कांग्रेस ने इस तरह से जो है हरियाणा जिसको लेकर कहा जा रहा था हाथ में है, वो हाथ से हरियाणा के छूट गया, और कांग्रेस वहां पर जो है एक बार फिर से सत्ता से बाहर हो गई। लेकिन अब विधानसभा के चुनाव हुए, अब ठीक है मान लीजिए कि विधानसभा चुनाव हो, तो कांग्रेस का पहला प्रतिक्रिया क्या थी, कांग्रेस की राहुल गांधी की पहली प्रतिक्रिया क्या थी कि हम तो चुनाव जीत रहे थे, हम कैसे हार सकते हैं, तो इसमें जरूर ईवीएम की गड़बड़ है, इसमें चुनाव आयोग ने गड़बड़ की है, इसमें जो वोटर लिस्ट गड़बड़ है। अभी राहुल गांधी ने जो है संसद के अंदर वोटर लिस्ट का मुद्दा उठा दिया कि वोटर लिस्ट गड़बड़ है, लेकिन राहुल गांधी ये एनालाइज करने के लिए, इसको लेकर के वो इसका विश्लेषण करने के लिए तैयार ही नहीं है कि उनसे चूक कहां हो रही है। अब आप देखिए कि कांग्रेस के अंदर परिवर्तन की बात कितने सालों से हम सुन रहे हैं कि कांग्रेस में ये परिवर्तन होगा, वो परिवर्तन होगा, राहुल गांधी ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, लेकिन क्या कांग्रेस के अंदर परिवर्तन हुआ? कांग्रेस में, ये कांग्रेस के लोगों से पूछ लीजिए, कांग्रेस का सिर्फ दफ्तर बदला है, लेकिन कांग्रेस में ओवरऑल जो ओवरहॉलिंग होनी थी वो आज तक नहीं हुई है। फिर हरियाणा की बात लीजिए, हरियाणा में विधानसभा चुनाव हुए करीब करीब 5 से 6 महीने हो गए। इन 5 से 6 महीनों में हरियाणा में कांग्रेस का विपक्ष का नेता कौन होगा विधानसभा में, इसको तक अब तक जो है कांग्रेस डिसाइड नहीं कर पाई है। तो फिर आप बताइए क्या करेंगे? लोग कह रहे हैं कि हुड्डा की वजह से चुनाव हारे, हुड्डा की वजह से चुनाव हारे, लेकिन अभी भी हुड्डा को लेकर राहुल गांधी क्या फैसला ले रहे हैं? क्या कोई फैसला लिया? नहीं, उन्होंने कोई फैसला नहीं लिया। तो आप सोचिए कि जो है 5-6 महीने पहले आप हरियाणा में अच्छी खासी आपके पक्ष में माहौल लग रहा था, लेकिन वहां से आप चुनाव हारे, और उसके बाद नगर पालिका के चुनाव होते हैं और यहां पर आपका सुपड़ा साफ हो जाता है। और इसमें भी देखिए, हुड्डा का जो रोहतक है वहां पर भी कांग्रेस बुरी तरह से हारी, कुमारी शैलजा का जो सिरसा है वहां पर भी कांग्रेस बुरी तरह से हारी, और विनेश फोगाट जो है वो जुलाना की है, और जुलाना को लेकर के विनेश फोगाट वही है जिनके कंधे पर चढ़कर कांग्रेस ने एक हवा बनाई थी कि हरियाणा के खिलाड़ियों के साथ और महिला खिलाड़ियों के साथ देखिए कैसा अत्याचार हो रहा है, और उसके बाद विनेश फोगाट को टिकट भी दे दी थी। तो जुलाना में भी कांग्रेस हार गई। अब आप सोचिए कि ये सब चीजें जो हो रही है, इसका मतलब सीधा सा है कि कांग्रेस जो है वो जमीन से नहीं जुड़ी है, उसको समझ में नहीं आ रहा नीचे प्रॉब्लम क्या है, वो लोगों से नहीं कनेक्ट हो पा रही है, लोगों की जो भावनाएं उनसे कनेक्ट नहीं हो पा रही है। कांग्रेस की पॉलिसीज में कहीं ना कहीं गड़बड़ है, कांग्रेस के नेताओं में, कांग्रेस की नीतियों में मेजर प्रॉब्लम है। लेकिन उसके बावजूद चुनाव आयोग को दोष दे दो, कह दो कांग्रेस में आरएसएस के लोग घुसा है, अपनी कमियों को देखो नहीं, अपने में सुधार करो नहीं, आप एक मीटिंग नहीं बुला रहे हो ठीक से, आप जो है अपना विपक्ष का नेता नहीं चुन पा रहे हो विधानसभा के अंदर, तो फिर क्या होगा? उधर जो है महाराष्ट्र में देख लीजिए, महाराष्ट्र में कांग्रेस जो है वो शिवसेना से भी पीछे चली गई। आप सोचिए वहां पर जो है उद्धव ठाकरे की शिवसेना जो वहां पर जो है उसकी क्या हैसियत है आप अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि उसमें 2 फाड़ हो चुका है, और अपने दम पर कभी भी शिवसेना चुनाव नहीं जीतती रही। वही कांग्रेस जो बरसों तक महाराष्ट्र में शासन करती रही, आज वो महाराष्ट्र के अंदर जो है वो शिवसेना उद्धव ठाकरे से भी नीचे चली गई है। अब ये सब जो चीजें हैं, इसको कांग्रेस को एनालाइज करना चाहिए, रियलाइज करना चाहिए। एनालाइज तो बाद में करेंगे, पहले रियलाइज करिए कि हाँ आपकी तरफ से चूक हो रही है, और आप बार बार अगर हार रहे हैं, बार बार आपको जीरो मिल रहा है, अंडा मिल रहा है, तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो है आपकी नेतागिरी में, आपकी नीतियों में और आपके नेताओं में। लेकिन वो आप रियलाइज करने के लिए तैयार नहीं। पहले आप रियलाइज कीजिए, उसके बाद एनालाइज कीजिए, तब शायद चीजें बदल जाएं। क्योंकि अगर आपने एनालाइज कर लिया, रियलाइज कर लिया, तो शायद आप अपने नेता को भी बदलने की कोशिश करें, या अपनी नीतियों को कम से कम बदलने की कोशिश करें। लेकिन ना नेता बदलेंगे, ना नीति बदलेंगे, गालियां दुनिया भर को देंगे, और जब इस तरह का करेंगे तो फिर आपके हिस्से में 0-0-0 ही आएगा, और फिर राहुल गांधी पेट्रोल पंप के उस कर्मचारी की तरह बनकर रह जाएंगे जो हर चुनाव में यही कहेंगे कि साहब मेरा जीरो चेक कर लीजिए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।